नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। गुनाह के रास्ते बड़े लंबे होते हैं। जी हां, एक बार कदम बढ़ गया तो फिर रुकना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खासी पढ़ाई के बाद जब कोई गुनाह के रास्तों पर निकलता है तो सुनकर थोड़ी तकलीफ होती ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी तकलीफ क्यों? तो आजकल होने वाले गुनाहों की लिस्ट पर जब आप नज़र डालेंगे तो इसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही शामिल पाते हैं। ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, थम नहीं रही है। बात लाल रंगों की भी होगी। जी हाँ, लाल रंग खतरे का प्रतीक माना जाता है और खतरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। ज़रूरत है उस खतरे के संकेतों को वक्त रहते ही समझने की। चलिए आज इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। उस बच्ची का स्कूल से अपहरण कर लिया जाता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि किडनैप होने वाली छात्रा और किडनैपर दोनों एक ही स्कूल के पढ़ने वाले हैं। पुलिस हरकत में आती है और फिर मासूम बच्ची को छुड़ा लिया भी जाता है। किडनैपर पहुंच जाती है सलाखों के पीछे। लॉयला स्कूल का मास्टरमाइंड। लॉयला स्कूल की छात्रा का अपहरण, 4 लाख की मांगी गई फिरौती। हरकत में आई पुलिस। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से छूटी बच्ची। जमशेदपुर का फेमस स्कूल है लॉयला। यहाँ रोज ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और छुट्टी के बाद वो घर लौटते हैं। लेकिन उस मासूम बच्ची के ऑटो वालों ने ही घर वालों को फोन किया कि आपकी बच्ची स्कूल में नहीं है। इतना सुनते ही छात्रा के परिजनों के होश गुम हो गए। वो घबरा गए, ये क्या हुआ? लेकिन बच्ची गायब हो गई थी। वो घर नहीं लौटी थी। तभी घर वालों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में बताया जाता है कि उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। ये मैसेज 9334527248 नंबर से आया था। इतना ही नहीं, बतौर फिरौती 4 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। उसके बाद 7277516103 नंबर से एक लड़की का फोन आता है। फोन करने वाली लड़की ने बताया कि फिरौती की रकम लेकर टाटा जू के पास पहुंचना है। मुझे ऑटो वाले का कॉल आया कि आपकी बच्ची को आप लोग ले गए हैं क्या घर में? तो हम बोले नहीं, हम लोग तो ऑफिस में हैं, इसके पापा भी ड्यूटी में हैं। तो हम बोले आप स्कूल में देखे, स्कूल के टीचर से पूछे। तो बोले ठीक है, हम जा रहे हैं देखने। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, देखिए बच्ची घर आई क्या? तो बोली नहीं। तो हम बोले जाके स्कूल में देखिए, वो नहीं मिल रही है। फिर वो आए, फिर मैंने भी ऑफिस से छुट्टी लेके आया। यहाँ के पता किए स्कूल में, फिर सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखे कि वो 2:05 को निकली है। 5:30 के आसपास बात कराया कि आपकी बेटी मेरे पास है, आपको मैसेज मिल गया है, व्यवस्था कीजिए। फिर हम बोले बच्ची से बात कराइए मेरे को। वो बोली मम्मी। हम पूछे कहाँ है, किसके साथ हो? बोले अंकल के साथ है बोली। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिए। 4 लाख का मैसेज किया था हमने। इसके बाद घर वालों के होश उड़ जाते हैं। पक्का हो गया था कि उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। मामले की जानकारी तुरंत ही एसएसपी को दी जाती है। मामला जमशेदपुर का था और वो भी एक नामी स्कूल की छात्रा का था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। एसएसपी ने एक टीम का गठन कर दिया। इसके बाद तय होता है कि 1 लाख रुपया लेकर उस बच्ची के माँ बाप जुबली पार्क के जू गेट के पास जाएंगे। उन लोगों के साथ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में मौजूद थे। तब जाकर मामले का खुलासा होता है। तब पता चलता है कि इस पूरे कांड में लॉयला स्कूल की एक पूर्व छात्रा का दिमाग काम कर रहा था। ज्योति बानो बारला नाम की एक लड़की का दिमाग चल रहा था। वो लॉयला स्कूल की छात्रा रह चुकी है। पुलिस को पता चल चुका था कि पैसे की डिमांड उस छात्रा के घर से ही की जा रही है।
पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। पुलिस के दबाव को देखते हुए अपहरण की गई बच्ची को जुबली पार्क के गेट के पास छोड़ दिया जाता है। ज्योति बानो कोलकाता के सेंट जेवियर्स की छात्रा है। जमशेदपुर का जो है लयोला स्कूल की यूकेजी क्लास की जो एक बच्ची का किडनैपिंग हुई थी और किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटना है। रैंसम पैसा के लिए ही किडनैपिंग किया था। दोपहर में जो है किडनैपिंग करके 3-3:30 बजे के आसपास जो है माँ का मोबाइल पर रैंसम की कॉल्स आना शुरू हो गया। लगभग जो टोटल 4 लाख रुपए का मांग हो रहा था। जैसे सूचना हम लोगों को मिला, तुरंत हम लोग टीम का गठन किया है और जो किडनैपर को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। साथ साथ जो है 4 लाख रुपये का जो मांग जहां हो रहा था जुबली पार्क में पैसा लेके आने के लिए बुलाए थे। उसके साथ साथ भी हम लोग सिविल का टीम लगाए थे। जो जिस गाड़ी में जो है परिजन जा रहा था हम लोग पैसा का इंतजाम करके दिया था और साथ में जो है पुलिस का भी एक थाना प्रभारी को भी उसमें हम लोग लगाए थे। घर पे जैसा पुलिस का रेड पड़ा उस दबाव में आके जुबली पार्क का दूसरा साइड में जो है बच्ची को छोड़ दिया। पुलिस ने अपहरण करने वाली ज्योति वारला की फाइल फोटो बरामद कर ली है। पुलिस ज्योति वारला की तलाश में जुट जाती है। फिर पुलिस तेजी से कार्रवाई करते हुए ज्योति वारला को गिरफ्तार भी कर लेती है। ज्योति वारला पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। पुलिस का पूरा टीम लग के जो है बच्ची को सेफली बरामद कर लिया था और मेन अक्यूज को हम लोग चिन्हित कर लिए थे। उसमें मुख्य अभियुक्त है जो ज्योति बारला नाम के जो पूर्व स्टूडेंट भी रही है लयोला स्कूल की, उसका गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे हम लोग डिटेल में पूछताछ किया और उसके पास से जो है जो रैंसम के लिए जो पैसा मांग रहा था वो मोबाइल भी हम लोग रिकवर कर दिया है और जिस गाड़ी से जो है इस्तेमाल किया था वो भी बरामद हुआ है। और बाकी जो है उनसे पूछताछ में उन्होंने बताई कि जो है उसका एक साथी है जो फेसबुक के माध्यम से परिचय हुआ था, वो बेसिकली क्रिमिनल है। एक औरंगजेब नाम का एक क्रिमिनल है, जमशेदपुर का आदित्यपुर साइड का रहने वाला है। उसका गाइडलाइंस पे ही काम किया है। बहरहाल एक अपहरण के मामले को पुलिस की मुस्तैदी ने कुछ ही देर में सुलझा दिया। किडनैप की गई बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करा लिया गया। लेकिन महज चंद पैसों के लिए गुनाह के रास्ते को चुन लेना एक गंभीर मामला है, वो भी तब जब पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा है। इसकी क्या वजह थी, अब ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। वहीं इस मामले में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी पुलिस कर रही है। देखते हैं कि पुलिस को कामयाबी कब तक मिलती है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। जुर्म की अगली खबर भी जमशेदपुर से। उस मां के बेटे को मौत की नींद सुला दिया गया, गोली मारकर। अब मां के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। उस मां का बस यही सवाल है कि गोली क्यों मार दी। अगर कोई गलती उसके बेटे से हो गई थी तो समझा देते, लेकिन गोली क्यों मार दी। एक मां का दिल है, वो गोली को नहीं समझती, वो नफरत को नहीं समझती। उसे सिर्फ अपना लाल दिखाई देता है, लेकिन उसे गोली क्यों मार दी। जमशेदपुर में अपराधी लगातार पुलिस के लिए चुनौती खड़ी करने में लगे हैं। कहीं किडनैपिंग को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। उलीडी थाना इलाके के शांति नगर में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अपराधी फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस हत्याकांड की वजह का पता नहीं चल सका है। मृतक सुमित डांस क्लास चलाता था। इसके साथ ही वो वर्कर्स कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था। उसके घर वालों की माने तो सुमित की किसी से दुश्मनी नहीं थी। सुमित गोराई रात 8 बजे किसी को छोड़ने बाइक से निकला था। वो अभी घर पहुंचा ही था कि घर से 100 मीटर की दूरी पर 2 युवक उसे रोक लेते हैं। दोनों युवकों ने सुमित की पेट में बिल्कुल नजदीक से गोली मार दी। चश्मदीदों की माने तो सुमित और हमलावरों के बीच हाथापाई भी हुई थी। वारदात के बाद सुमित की मां को मामले की जानकारी दी जाती है। घर वाले मामले की जानकारी मिलते ही परेशान हो जाते हैं। सुमित का बड़ा भाई अमित गोराई उसे लेकर टीएमएच पहुंचता है, लेकिन तब तक सुमित की मौत हो चुकी थी। करना चाहिए किसी को, है कहाँ जा रहा था तो कुछ बच्चा को डांस में सिखाता था छोटे छोटे बच्चे लोग को, तो वही छोड़ने जा रहा था।
तो छोड़ने जा रहा था तो बस जा रहा था और बस एक बच्चा हमको आगे दौड़ के मार के आगे बोला माँ गोली मारती है आपका लड़का को, आप गोली मारती है। तो फिर हम लोग सुने, फिर कौन था आप पता नहीं। पैदल जा रहा था? नहीं, गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी है अपना। तो बच्चा लोग देखा कौन गोली मारा था? तो बच्चा लोग को भी तुरंत जाके उन लोग को पूछने से बताएगा, लग रहा अभी डर के पता नहीं, वो लोग बताएगा कि नहीं। क्या नाम है लड़के का? सुमित गोराई। क्या पढ़ता था? टाइम निकालता था तभी बेचारा पढ़ता था थोड़ा, भैया बहुत मुश्किल। कहा जा रहा है कि ऑटो में घायल सुमित ने अपने बड़े भाई अमित को हमलावरों के नाम बताए थे। सुमित ने लव वर्मन और कुश वर्मन का नाम लिया था। दोनों आरोपी सगे भाई बताए जाते हैं। दोनों मानगो गौड़ बस्ती के रहने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच में पिछले हफ्ते विवाद भी हुआ था। सुमित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब सामने आएगा कि हत्या क्यों की गई। फिलहाल जिन दो लोगों के नाम सामने आए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एक युवक का हत्या हुआ है जो आसपास का गौड़ बस्ती का ही, बाकी कुछ लोगों के साथ उनका पूर्व से विवाद चल रहा था और उसमें मारपीट हुआ है। मारपीट के क्रम में जो है कट्टा से गोली मारा है, उसमें एक युवक का मृत्यु हो गया है। और उसमें जो है मृत्यु होने के पहले जिन लोग शामिल थे उन लोगों को नाम बताया है। विशेषकर जो है एक लव वर्मन और कुश वर्मन दोनों भाई है, उन लोगों का नाम दिया है। और बस्ती का और लड़का लोग, इन लोगों के साथ विवाद था, उन लोग मारपीट किया है और उसके बाद गोली मारा है और एक गोली मारा था, उसी में उनका मौत हो गई। हालांकि हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन लगता है कि आपसी विवाद में हत्या कर दी गई है। सुमित की मां का यही सवाल है कि अगर बेटे से कोई गलती हुई थी तो उसे मारा क्यों। एक मां के आंसू यही कह रहे हैं कि अगर बेटे से कोई गलती हुई थी तो समझा देते, ये क्या कर डाला। एक मां का दिल है, वो गोली की भाषा नहीं समझता। ऐसा नहीं करना चाहिए बाप रे बाप। आजकल बाप रे बाप ऐसा कर देना चाहिए भैया, किसी का बोलिए ना। आजकल कम बुद्धि है, बच्चा लोग का कोई बुद्धि नहीं है। रेशमी से जी मीडिया जमशेदपुर। काश हत्यारे इस मां के दर्द को, उसकी तकलीफ को समझ पाते। बहरहाल फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेड टेरर, जी हां, लाल आतंक, ये एक ऐसा जहर है जो कि पूरे देश को डस रहा है। झारखंड और बिहार दोनों राज्य नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों से झारखंड और बिहार में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, कहीं खेत से तो कहीं सड़कों के किनारे से। क्या ये किसी बड़ी साजिश की आहट है? क्या है नक्सलियों की मंशा? झारखंड से लेकर बिहार तक खतरे की घंटी। बड़ी साजिश की फिराक में है नक्सली। बारूद के ढेर पर झारखंड। रेड टेरर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों में जहां पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बढ़त हासिल की है, वहीं अब लगता है कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। नक्सलियों की गतिविधियां झारखंड और बिहार में बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पलामू में हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया था। इतना ही नहीं, 25 जुलाई को गुमला जिले में नक्सलियों के बड़े नेता सिल्वेस्टर को पुलिस ने मार गिराया। सिल्वेस्टर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के कई नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे नक्सलियों की कमर ही टूट गई। लगता है कि नक्सली अब इन घटनाओं का बदला लेने की फिराक में है।
पिछले कुछ दिनों से झारखंड और बिहार में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इन विस्फोटकों की बरामदगी कई संकेत देती है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की। खूंटी के अड़की थाना इलाके के कोचांग जंगल से 150 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। यह सारा विस्फोटक जमीन के नीचे गाड़कर रखा गया था। इन विस्फोटकों से जबरदस्त तबाही मचाई जा सकती थी। इसके बाद 8 अगस्त और 9 अगस्त को महज 2 दिनों के अंदर पुलिस ने लातेहार और पलामू में 400 से ज्यादा बमों की खेप बरामद की। पुलिस ने पलामू के इचाक जंगल से 95 बमों की सीरीज और करीब 200 प्रेशर कुकर बम भी बरामद किए। पलामू से भी पुलिस ने 57 बम बरामद किए। नक्सलियों ने बम बनाने के लिए कोडेक्स वायर और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। हालांकि मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने सभी विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया। अंदेशा है कि इन विस्फोटकों के जरिए पुलिस को निशाना बनाने की मंशा थी। इसके अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को झारखंड के सीमावर्ती गया के इमामगंज से पुलिस ने सड़क किनारे 3 आईईडी बरामद किए। ये आंकड़े यही नहीं रुकते। जमशेदपुर के घाटशिला में मेन सड़क के किनारे खेत में जुताई के दौरान हल में तार उलझ जाता है। तब जाकर मालूम होता है कि खेत में 20 किलो का सिलेंडर बम गाड़कर रखा गया था। मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। इसके बाद बम को डिफ्यूज कर दिया गया। सर्च में श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत जो गुड़ाबंदा जो रास्ता जाती है और उधर भाकट पुल के जस्ट पहले जो रोड में जो है लगभग 20 किलो का सिलेंडर बम लगाने का सूचना मिला। फिर उसमें हम लोग सर्च में वो निकाला है। निकालने के बाद बम डिस्पोजल टीम को भी हम लोग बुलाए थे और बम डिस्पोजल टीम के द्वारा जो है हम लोग उस आईईडी को एक्सप्लोड किया है। टीएनटी स्लैब के माध्यम से हम लोग उसको एक्सप्लोड किया है और जो है जो हम लोगों को ये पता चला है कि जो है पुलिस पार्टी को ही लक्षित करते हुए इसी टाइप का जो है लगाया थे। लगातार मिल रहे विस्फोटकों के कई खेप से कई सवाल खड़े होते हैं। जरूरत है कि पुलिस चौकस रहे। नक्सली झारखंड में जबरदस्त चोट खाए हुए हैं। पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर नक्सलियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में नक्सली जवाबी हमला जरूर करेंगे। लगातार हो रही विस्फोटकों की बरामदगी के बाद निकले संकेतों को साफ साफ समझा जा सकता है। पलामू से अमित कुमार, लातेहार से संजीव गिरी, गया से राकेश के साथ जमशेदपुर से मुकेश मिश्रा, जी मीडिया। पुलिस अगर चौकस रहे तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।